नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को ना आगे बढ़ाते हैं ना। 11th क्लास है ना, जिसमें अपन ने ना आवर्त सारणी का इतिहास कंप्लीट कर लिया था ना। अब आज हम आवर्त सारणी को ड्रॉ करेंगे बच्चों ना। आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं ना, यानी उसका ना एक तरीके से ढांचा ना आवर्त सारणी का। फिर उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स को भरेंगे। फिर उसके बाद उसकी सॉर्ट ट्रिक वगैरह देखेंगे ना, सॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करते हैं ना। जैसे ऐसी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होंगी आपने, हलीना की रब से फरियाद है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दिया ना, ऑल स्टाइल से टीपो, इस तरीके की ना शॉर्ट ट्रिक वगैरह पढ़ेंगे ना। फिर उसके बाद है ना उनका परमाणु क्रमांक वगैरह है ना, कितना कितना किसका है ना, कौन सा किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, कौन सा एलिमेंट है ना। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह पढ़ेंगे ना। फिर उसके बाद कुछ है ना आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटेंगे अपन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और उसके बाद उनकी कुछ है ना सामान्य गुणधर्म देख लेंगे। फिर उसके बाद अपना जो है ना नेक्स्ट टॉपिक था इसमें ना गुणों में आवर्तता, उसकी तरफ बढ़ेंगे ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन उसको पढ़ने से मतलब उसको पढ़ने के लिए इसका आना जरूरी है ना, आवर्त सारणी का ना। किसका? आवर्त सारणी का ना, इसका आना जरूरी है आपको ना आवर्त सारणी का। इसलिए पढ़ रहे हैं अपन इतिहास है ना, टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है ना। और ये तो मैंने कहा ही था आपसे पहले ना कि आवर्त सारणी है ना पूरी केमिस्ट्री की जान है ना, पूरी केमिस्ट्री में काम आती है, तो आवर्त सारणी आपको आना जरूरी है ना। चलिए तो अपन है ना बगैर देरी किए आगे है ना क्लास को बढ़ाते हैं ना। सबसे पहले समझिए अपन, आपसे ऐसा कह दें ना कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। लेफ्ट टू राइट का मतलब बाएं से दाएं, ये मेरा बाएं हाथ है, ये मेरा दाएं हाथ है ना। बाएं से दाएं जाओ अपन, या इसको हम बोल सकते हैं आवर्त। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों हम? आवर्त। ठीक है। ऊपर से नीचे जाओ आप, है ना, डाउन टू ग्रुप है ना। ठीक है ना भाई, डाउन है ना, अप टू डाउन जाए, ऊपर से नीचे है ना, तो वो कहलाता है आपका वर्ग। क्या कहलाता है आपका? वर्ग। समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन है ना, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं आवर्त, ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन, ये क्या कहलाता है आपका? वर्ग। ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था ना, हमको पढ़नी कौन सी है? आवर्त सारणी का बृहद रूप, दीर्घ रूप या विस्तृत रूप है ना, जिसको बोर ने बनाया था ना। किसने? बोर ने। उसमें आवर्त 7 थे आपके ना, और वर्ग 18 थे ना। और आईयूपीएससी ने है ना जो वर्ग है उनको ऐसे 1 2 3 है ना ऐसे करते करते कितने नंबर देने हैं आपको? 18। इनको वैसे अरेबिक है ना, अरे इनको अरेबिक लेटर बोलते हैं इनको, है ना। कौन से लेटर? अरेबिक। जबकि मेंडलीफ ने तो कैसे काम लिए थे? अरे ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये रोमन लेटर थे ना। तो मेंडलीफ ने वर्गों के लिए कौन से लेटर काम में लिए थे? रोमन। और आईयूपीएससी क्या कहती है? इनको अरेबिक लेटर बोलते हैं ना। अरे कौन से लेटर? अरेबिक। ठीक है ना। और ये कौन से हैं? ये तो आप जानते हैं, रोमन। ठीक है ना। तो आवर्त कितने हैं आवर्त सारणी में? देखिए आवर्त हैं आपके 7। कितने हैं? 7। और वर्ग कितने हैं आपके? 18। वर्ग कितने हैं बच्चों? 18। कितने वर्ग हैं? 18। तो आपको याद रखना है कि जो आवर्त सारणी का बृहद रूप, विस्तृत रूप है ना, या बड़ा रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 7 तो आवर्त हैं आपके और 18 क्या है? वर्ग। तो अपन जब भी ऐसा स्टेटमेंट बोलें कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? आवर्त की बात कर रहे हैं ना। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, इसका मतलब हम वर्ग की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। अब मैं आवर्त सारणी ड्रॉ करता हूं सबसे पहले ना। देखिए आपको भी ड्रॉ करनी है ना आवर्त सारणी, तो वैसे मार्केट में बनी बनाई है ना, बुक्स वगैरह है, उनमें बहुत सुंदर आपको मिल जाएगी ना। हमको सुंदरता की तरफ नहीं जाना ना, हमको तो वो याद होनी चाहिए ना। ठीक है ना, हमारे समझ में आ जाए, हमको याद हो जाए ना, सुंदरता से मतलब नहीं है हमको ना। ठीक है ना। तो चलिए मैं ना आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं ना उसकी बात करता हूं ना। चलिए देखिए, आपको आनी चाहिए ना। ये लीजिए, आज अपन आवर्त सारणी बना लेंगे ना, और उसके बाद इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ना उनको फिल कर लेंगे ना। उनको क्या कर लेंगे? फिल। ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, सुनिए। 5 तो ऐसी आड़ी आड़ी लाइनें खींचनी है आपको ना। कैसी? आड़ी, या कह दो तिरछी लाइनें है ना ऐसे। कितनी? 5। देखिए, और फिर आपको बनाना आ गया ना, अरे उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप कैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए शुरुआती दौर में सीख रहे हैं अपन, तो आप ऐसा फॉलो करें ना। देखिए मैंने ये एक लाइन खींच दी आपके लिए ना। ठीक है ना। आगे देखिए आप, ये आपके लिए दूसरी लाइन है ना। ठीक है। ये थर्ड, और ये होगी आपके फोर्थ। एक सेकंड, क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ जी,
हाँ, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलो, ये बढ़िया है ना, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा भी है ना। हाँ, ये लीजिए, तो आपने कितनी लाइनें खींच दी? 5 है ना, कितनी? 5। अब देखिए 5 लाइन तो आपको ऐसे खींचनी है ना, तिरछी कह दो, आड़ी कह दो ना, अपनी भाषा में ना, या लेफ्ट टू राइट। अब 19 लाइनें आपको कैसे खींचनी है? 19 लाइनें आपको ऐसी खींचनी है ना, ऐसे। कौन सी? खड़ी लाइनें है ना। कैसी लाइनें? खड़ी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है ना, ये आपके 19 हो गए ना। अभी चलो उसको ना बाद में अरेंज कर देंगे अपन ना। देख लीजिए, अब 19 हो गए ना। इससे देखिए अपन ना ऐसे खड़े ऐसे देख रहे हैं अपन ना, इसको अपन वर्ग बोल रहे हैं ना। अरे ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, ऐसे ये वर्ग है ना। और ऐसे ये क्या है आपके? आवर्त, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए आवर्त कितने बना दिए अपन ने? एक तो ये रहा कंप्लीट, दूसरा ये रहा आपका, तीसरा, और ये आपका चौथा। तो कितने आवर्त बना दिया अभी तक अपन ने? 4। वर्ग कितने हो गए देखिए आप? एक तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसको तो इरेज करेंगे ना, उधर वाले को तो। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा है ना। अब देखिए आप आगे क्या करोगे आप, सुनिए। आगे आपको क्या करना है, देखो ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये वाली, इनको आपको आगे बढ़ाना है। 3 लाइनों को। कितनी लाइनों को? 3 लाइनों को ना, ऐसे। एक, ये आपकी 2, और ये आपकी 3। कितनी लाइनों को बच्चों? 3 लाइनों को ना। ठीक है ना, पहले तो आपको ढांचा बनाना है, फिर एलिमेंट्स तो कौन कौन से होते हैं वो तो भर देंगे अपना ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हाँ जी, इसका आप हाफ कर लो ना, हाफ, और इसको क्लोज कर दो ना। हो गया क्लोज। और उसके बाद क्या करना है आपको? ऐसे 2 लाइनों को आगे बढ़ाना है ना। कितनी लाइनों को? 2। और इसको भी आप क्या कर दो? क्लोज। पहले अपन ने क्या किया? 3 लाइनों को आगे बढ़ाया, उसका हाफ कर दिया और उसको क्लोज कर दिया ना। उससे क्या हुआ देखो, 4 आवर्त तो अपने पास पहले से थे, 1 2 3 4, और इससे 5, और ये 6, और एक ये क्या बन गया? 7। कितने आवर्त बन गया आपके पास? 7। अब क्या करना है आपको? सुनिए, अब क्या करना है आपको? सुनिए बच्चों, अब करना है आपको इसकी नंबरिंग है ना। इसकी क्या करनी है आपको? नंबरिंग। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे आप, सुनिए। ये 1, ये 2, ये आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका 12। ठीक है ना, 12 तक नंबरिंग करने के बाद जो काम आपने इधर किया था ना कि 3 लाइनों को, ये सॉरी, हाँ 3 1 2 3 लाइनों को आगे बढ़ाया था ना, ऐसे आपको क्या करना है? अब यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है सारी उनको आगे बढ़ाना है। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, सुनिए। हाँ जी, देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों ना, मैं कलर को वापस से है ना वही करता हूं ना। ये लीजिए, देखिए, तो आपको क्या करना है? एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, वहां से दोबारा चूज करता हूं ना। ठीक है ना, 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3,
E4 E5, अच्छा अपन इससे है ना इसको ड्रॉ कर सकते थे ना, और ये आपकी 6, ठीक है ना, हो गया। इसका क्या कर दो आप, हाफ उसकी तरह ना, एक सेकंड, हाँ ये थोड़ा सा ना पहले से ऊपर नीचे हो रहा है ना, हल्का सा, एक सेकंड, इसको भी सही करते हैं ना, ये लीजिए, तो फिर ये लीजिए, और तो सब सही है ना। चलिए देखिए मैं इसको ना, हाँ पहले इसको क्लोज कर देता हूं मैं ना, ये लीजिए, देखिए, चलिए आज तो अपन ने इसको ऐसे बना लिया ना, हाँ कल से अपन ऐसा ही कर लेंगे ना, हाँ ये और भी आसान है ना, ठीक है ना, चलिए और भी सुंदर बन जाएगी ना, हाँ जो ना अब धीरे धीरे अपन है ना, हाँ सारा कुछ कर ही रहे हैं ना, देखिए फिर उसके बाद क्या करना है आपको, तो जो काम यहाँ किया था, 3 लाइन आगे बढ़ाई थी, या सारी लाइनों को आगे बढ़ाना उसकी तरह ना, वही हाफ किया था अपन ने, हाफ कर दिया ना, और फिर उसको मैंने क्लोज किया, इसको क्लोज कर दिया। अब आपने क्या किया, लास्ट वाली 2 लाइनों को बढ़ाया आ गया ना, और उसको क्लोज कर दिया, तो अपन को वही क्या करना है, लास्ट वाली 2 लाइनों को आगे बढ़ाना है और उसको क्लोज करना है। देखिए कैसे, सुनिए, एक सेकेंड, हाँ जी, और ये आपको, ये लो, ये आपकी आवर्त सारणी है ना का ढांचा मैंने तैयार कर दिया बच्चों ना, एक बार मैं इसको, हाँ जी, थोड़ा इधर से इरेज करता हूं पहले तो मैं ना, ये लो जी, ये लो जी, हाँ जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ना, ये लीजिए, ये लीजिए, एक सेकंड, और ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हाँ अब सही हो जाएगा अपना ना, देखिए दोबारा से थोड़ा सा है ना, ये कम करना है अपने को ना, हाँ, हाँ जी, ये लीजिए, ये सही है ना, हाँ जी, ये लीजिए, और ये लीजिए, और ये लीजिए, हाँ जी, देखिए, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट और, हाँ ये लीजिए, अब सही है बिल्कुल है ना, अपनी है ना आवर्त सारणी है ना, और थोड़ा सा चाहे तो 1 मिनट, हाँ जी, एक सेकंड, इसको इधर से चूज करना पड़ेगा फिर से, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, इसको भी क्लोज कर देते हैं ना, हाँ चलिए कल तो अपन इसको है ना, हाँ कल तो इसको अपन, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर दूंगा ना आपके लिए ना, ये लीजिए, हाँ चलिए देखिए अब आगे, और इधर वाला भी करूंगा एक बार, देखो है ना, इधर वाले को थोड़ा ठीक कर देता हूँ ना, जिससे अच्छा लगेगा ना, चलिए,
देखिए इसको मैं ना यहीं से इरेज कर दूँ, इसको मैं ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। अब एकदम कल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, ये देखिए आज ही हो जाएगा ना। हाँ जी। और ये आपको, इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। और एक आपकी ऐसे आपको ये बनानी, अरे ये लीजिए, और ये एकदम परफेक्ट हो गया ना। अब अपन को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। इसी से कलर ना एक बार फिर से अपन समझ लेंगे ना। ये लीजिए, देखिए, हाँ जी। अब आपको ना ये तो नंबरिंग थी अपनी, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और ये 12। उसके बाद आपको नंबरिंग कंटिन्यू करनी है ना, 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये आपको 18। ये क्या हुई आपकी 18 है ना, ठीक है। अब देखिए अभी आवर्त सारणी में दो है ना, नीचे और है ना आपके एफ ब्लॉक है ना। एफ ब्लॉक में क्या है, देखो यहाँ तो 18 एलिमेंट हो जाएंगे ना, अरे यहाँ तो 18 तत्व होंगे इनमें सब में, 18 18 18 18, और उनमें है ना ऐसे 8 8 इस तरीके से ना। और फिर अगर यहाँ देखें तो ना 14 एलिमेंट्स उसके लेंथेनाइट एक्टिनाइट वाले भी यही काउंट होते हैं ना, और उनको लिखते भरते कहाँ है, नीचे। ये आवर्त सारणी की कमी थी है ना, आपको पता होगा ना। तो मैं क्या करूँ, दो इधर से हटा दूं, दो उधर से हटा दूंगा ना, और मैं बाकी लाइन खींच दूंगा ना। ऐसे देखिए कैसे, सुनिए। पहले तो इसको मैं 1 मिनट ऐसे करता हूँ ना। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, देखिए 1 मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ जी, 1 सेकंड। हाँ जी। अच्छा, इधर से नहीं आ रहा ना, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट देखिए। हाँ जी, देखिए 1 थोड़ा सा ना, एक बार। हाँ जी, अब बिल्कुल आ रहा है आपके ना। ये लीजिए, बिल्कुल है ना। अब देखिए आप आगे, तो थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने में ना, हाँ हल्का सा टाइम लग रहा भी है ना, देखिए। हाँ जी,
एक मिनट, और ये आपके ये लीजिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों। हाँ जी, देखिए ये मैंने आपको कंप्लीट है ना आवर्स सारणी क्या कर दी, ड्रॉ। कंप्लीट आवर्स सारणी क्या कर दी आपके लिए, ड्रॉ ना। देखिए अब इसमें मैं एलिमेंट्स भरता हूं ना, क्या भरता हूं बच्चों, एलिमेंट्स है ना। देखिए एलिमेंट्स कैसे फिल करेंगे, सुनिए आप। सबसे पहले तो देखिए आप, हाँ जी, आवर्त देखिए, आवर्त कितने हैं आपके पास, आवर्त कितने हैं बच्चों, 7 है ना। 7 कौन कौन से हैं देखिए, एक आवर्त तो ये हो गया आपके ना, फर्स्ट आवर्त, सेकंड, ये आपके थर्ड, ये फोर्थ, ये आपके फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवंथ। ये फर्स्ट में तो एक तो ये वाला, एक आपके ये वाला ना, दो डिब्बे। सेकंड में हाँ जी, दो डिब्बे, ये 6 डिब्बे इधर वाले ना। थर्ड में दो ये, 6 ये, और बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ तो आपको कंप्लीट दिख ही रहा है ना, ये तो आपको कंप्लीट दिख ही रहा है ना। अब देखिए आप आगे, आवर्त 7 हो गए, वर्ग कितने हो गए आपके, 18। लेकिन अपन ने है ना, अरे ये जो आवर्त सारणी का बृहद रूप है ना, या विस्तृत रूप या दीर्घ रूप जो आया था, ये कहां से आया था, मैनलिफ की आवर्त सारणी से स्टार्ट हुआ था। तो अपन अगर ये देखें कि भाई जो मैनलिफ की आवर्त सारणी थी ना, उसका कौन सा वर्ग, ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सा है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको ना ऐसे बता दूं, देखो कि ये जो फर्स्ट वर्ग है ना, ये मैनलिफ की आवर्त सारणी में इसको फर्स्ट ए कहते थे ना, सेकंड वाले को सेकंड ए कहते थे ना, और ये जो 13th है ना, उसके बाद ये आपका कौन सा है, थर्ड ए, ये कौन सा है आपका, फोर्थ ए, ये आपका फिफ्थ ए, ये आपका सिक्स्थ ए, और ये आपका कौन सा है बच्चों, अरे सेवंथ ए, और ये कौन सा है आपका, अरे ये शून्य वर्ग है ना। मैंडलिव ने जो शून्य वर्ग कहा था ना, तो वो शून्य वर्ग, ये जो आवर्त सारणी का ना दीर्घ रूप या बड़ा रूप या विस्तृत रूप है, उसके अंदर कौन सा है, 18वां वर्ग है ना। अब ये भी थर्ड है देखो, लेकिन ये कौन सा है, अरे ये थर्ड बी, ये कौन सा है बच्चों, थर्ड बी, ये कौन सा है आपके, फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये आपके सिक्स्थ बी है ना, ये लो, ये आपकी सेवंथ भी है ना। आप याद करें, एक से लेकर और 7 तक तो ए थे, एक से लेकर 7 तक बी थे, एक से 7 वालों को ना, एक वर्ग से लेकर 7 वर्ग तक को ना ए और बी में है ना डिवाइड किया था। तो देखो ये 7 हो गया, और फिर एक ये 8वां है ना, ये कौन सा है बच्चों, 8वां ना। एक सेकंड में इसको थोड़ा अलग तरीके से ना दिखा देता हूं आपके लिए ना, ये लीजिए, ये कौन सा है आपकी, हाँ जी, ये यहां से लेकर और ये यहां तक है ना आपके, कहां तक, यहां तक, 8 9 और 10, ये पूरा कौन सा है बच्चों आपके, ये 8वां वर्ग है ना, कौन सा है, 8वां वर्ग है ना। और आगे देखिए आप, फिर ये कौन सा है आपके, ये फर्स्ट बी,
और ये कौन सा है आपके सेकंड बी। ये कौन सा है बच्चों? सेकंड बी। तो अगर हमसे कोई कहे कि 11वां वर्ग है, ये मेंडलीफ के अनुसार कौन सा है भाई? तो फर्स्ट बी। 12वां सेकंड बी, है ना, इस तरीके से। ये 8वां वर्ग था, 8, 9 और 10 तीनों ने, जिसमें फेकोनी को रखा था अपन ने, याद हो तो आपको ना, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल को। अब इसमें मैं देखो एलिमेंट्स भरता हूं ना। एक इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांट रखा है ना। कितने ब्लॉक्स में बच्चों? 4। 4 कौन कौन से सुनिए। हाँ जी, देखिए 4 ब्लॉक कौन कौन से, एक तो ये देख लीजिए अपन। हाँ जी, देखिए 4 ब्लॉक ये है, देखिए आप, ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल है ना। ये मुझे ये थोड़ा सा ना और छोटा करना पड़ेगा इसको ना, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और, है ना, वो कर दूं छोटा ना। हाँ जी, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा ना, ये लीजिए, इतना ठीक है ना। देखिए ये जो फर्स्ट और आपके कौन सा सेकंड वर्ग है ना, यानी ये आपके, हाँ जी, और इसको देखिए आप यहां से लेकर एक ये, और इसके अलावा देखिए आप एक यहां से लेकर और ये आपके यहां तक, हाँ जी, और एक आपके यहां से और ये आपके यहां तक, है ना, ये देखिए। हाँ जी, ये आपके यहां से यहां तक, ये आपके यहां से यहां तक, और ये आपके यहां से यहां तक, और ये आपके यहां से यहां तक। देखिए इसका नाम तो है आपके यहाँ ना एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बच्चों? एस ब्लॉक। यानी आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांट रखा है? 4 ब्लॉक में ना। कितने ब्लॉक में बच्चों? 4 ब्लॉक में ना, 4 ब्लॉक। एक तो हो गया आपके एस ब्लॉक, यानी पहला वर्ग, और दूसरा वर्ग है ना, ये तो किसमें आ गया? आपके एस ब्लॉक में। वर्ग 13 से लेकर 18 तक ये है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के बच्चों? पी ब्लॉक के, है ना। और ये बीच में है ना आपके, ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? अरे ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? ये है आपके, ये है आपके कौन सा ब्लॉक? अरे ये आपके कौन सा ब्लॉक है बच्चों? हाँ जी, देखिए ये है आपके डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और ये जो नीचे है ना, ये है आपके कौन सा ब्लॉक बच्चों? एफ ब्लॉक। अरे कौन सा ब्लॉक है बच्चों? ये एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये आपके? एफ ब्लॉक, है ना। कौन सा है बच्चों? एफ ब्लॉक, है ना। आगे देखिए, हाँ जी, ये आपके 8 हो गया। तो देखो पहले तो है ना, मोटा मोटा सा आप देख लो इसको ना। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको ऐसे 5 लाइनें आड़ी बनाई थी, है ना। फिर 19 लाइनें ऐसे खड़ी बनाई थी। उससे 4 तो आवर्त तैयार हो गया आपके, और 18 वर्ग। फिर अपन ने ये ना 3 लाइनों को आगे बढ़ाया था, उसको हाफ करके क्लोज कर दिया। ऐसे ही इधर भी, है ना, 12 के बाद, है ना, सारी लाइनों को आगे बढ़ाया, उसका हाफ करके क्लोज कर दिया। फिर 2 लाइनों को आगे बढ़ाया, उसको क्लोज कर दिया। लास्ट वाली 2 लाइनों को आगे बढ़ाया, उसको क्लोज कर दिया। और नंबर दे दिया अपन ने 1 से 18 तक। ठीक है ना। पहले ये काम कहां तक किया था अपन ने? 1 से 12, फिर इनको आगे बढ़ाया ना, सब कुछ आपको पता है ना। फिर मैंने 1 से 18 तक नंबरिंग दे दी। इधर आपको आवर्त की मैंने नंबरिंग कर दिया ना। अब 1 से 18 तक के वर्ग है, वो मेंडलीफ के अनुसार कौन सा वर्ग कौन सा है, वो मैंने आपको सारी चीजें
है ना, नोट डाउन कर दी। फिर अपन ने क्या कहा, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया। अरे मान लो एक कोई कॉलोनी है ना, उसको 4 है ना ब्लॉक में बांट दो अपना, ए बी सी डी ऐसे, तो यहाँ उसको एस पी डी एफ ऐसे बांट दिया, ठीक है ना। तो ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में आता है, वर्ग 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में आते हैं। अब बच्चा कौन, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। और आवर्त सारणी के पहले में ना, यानी तलवे, ये कौन सा ब्लॉक है आपके, एफ ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। अब लेकिन है ना, अपन इसको आवर्त सारणी को ना, इसको मैं सेव कर देता हूं ना, और इसको अपन कल, है ना, आप एक बार प्रैक्टिस करना, और इसके बाद में है ना इसको कल एक बार है ना आपको एलिमेंट्स वगैरह, या चलो एलिमेंट्स अभी फिल कर देता हूं मैं ना, अभी देखो आप, ठीक है ना। देखिए कैसे फिल करते हैं, सुनिए। एक बार मैं ना इसको फिल कर देता हूं ना, देखिए ये कल करें अपन ना, इसको चलो कल कर देना, थोड़ा सा आज है ना हल्का सा लेट हो गया इसलिए ना, नहीं एलिमेंट्स इसमें फिल कर लेते अपन ना, चलो कल फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज इसको मैं सेव कर देता हूँ ना, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं ना, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, और आप प्रैक्टिस करें इसको कैसे बनाएंगे इसके ढांचे को ना। ये जितना मैंने किया ना, अब कल तो मुझे एलिमेंट्स भरने हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह ना, आपको परमाणु क्रमांक वगैरह ये बताने हैं आपको ना। कल कल ज्यादा काम नहीं है ना, आज थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने में टाइम लग गया ना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना भाई, मुझे भी नहीं पता चले कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है ना भाई, कंटेंट में कोई कमी तो नहीं है ना, ताकि मैं भी और सुधार कर सकूँ ना। अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन को आप ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल है ना, ठीक है। चलिए तो बच्चों ना, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं ना। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को ना।